जो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 लेके आए हैं जो क्लास 8 से न्यू बुक से रिलेटेड है। तो अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद देखिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, निम्न प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो पहला दिया हुआ है पहियों को घुमाइए, ठीक है, पहिया दिया हुआ है ना यहाँ पे, कह रहे पहिया को घुमाइए। फिर बी में दिया हुआ है दो सिक्के को एक साथ उछालना, ठीक है। तो कह रहे पहिया को घुमाने, उसके बाद जो है दो सिक्कों को उछालने। तो कह रहे क्या परिणाम आएगा। तो देखिए जैसे एक का हम बनाएंगे ना, एक का हमें जो है कुछ आंसर पूछ रहा है, तो पहिया को घुमाना है ना, एक का ए में, तो पहिया को घुमाएंगे क्या होगा, तो ABCD ही ना आएगा। इसमें से कुछ भी ए आ सकता है, कहीं भी अटक सकता है। तो हम जानते नहीं है वो जो है क्या है, प्रायिकता है। ये जो है प्रायिकता से रिलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। उसको हम कह रहे हैं कि सिर्फ घुमाने के बाद क्या परिणाम आएगा वो हमसे पूछ रहा है। तो घुमाने के बाद क्या आएगा, तो जो दिया हुआ है वही ना आएगा। ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। तो आप लोग को लग रहा होगा यहाँ सर डबल ए है, डबल ए से नहीं मतलब है, ठीक है। तो ए जो है लिख तो दी है, वही जो है एक बार आया या दो बार आया, बात वही है। दोनों में से किसी पे आएगा, ए पे ही ना आएगा। तो एक का बन गया। उसके बाद देखिए बी को बनाते हैं। बी में दिया हुआ है दो सिक्के को एक साथ उछालना, ठीक है। तो लिखेंगे परिणाम। दो सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, ठीक। तो देखिए सिक्का के पहले बारे में जान लेते। तो सिक्का के बारे में आप जानते ही होंगे कि एक तरफ चित और पट होता है ना। दो सिक्का को कह रहा है उछालने, दो सिक्का को एक साथ उछालना है। तो वहां पे देखिए क्या होगा, जैसे उछालेंगे ना तो उसमें जो है हेड और टेल होता है, ठीक है। एक तरफ हेड और एक तरफ कितना, एक तरफ क्या, तो टेल। तो दोनों को एक साथ उछालने कह रहा है। तो क्या पता ये दोनों जो है एक बार आ जाए, दोनों सिक्का में जो है अलग अलग चीज आ जाएगा। तो लिख देंगे हेड और टेल, ठीक है। फिर से जब उछालेंगे तो एक सिक्का में जो है क्या होगा, पहला सिक्का में हेड आ जाएगा, दूसरा सिक्का में भी हेड ही आ जाएगा। कोई गारंटी है नहीं है, तो हेड और हेड लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए फिर से उछालेंगे तो पहला में भी टेल और दूसरा में भी टेल आ सकता है, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। फिर से जो अगर उछालेंगे तो पहला में जो है टेल आ जाएगा, दूसरा में क्या होगा, तो हेड आ जाएगा। यानी ऐसे पहला ये आएगा टेल और उसके बाद दूसरा में हेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए पूरा बन गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 2 में हमसे पूछा गया है, इसको पहले पढ़ के उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो कह रहा है कि पासा को फेंका जाता है। तो पासा क्या होता है, तो पासा जो है, पासा को आप पहले जान लीजिए पासा क्या होता है। पासा जो है जैसे लूडो का देखे होंगे, जो उछालने वाला होता है ना, उसमें जो 6 अंक जो होते हैं उसी को जो है पासा कह रहा है। तो पासा में पहला क्वेश्चन है, जैसे 2 का जो है एक का ए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या। तो देखिए पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। पासा का संख्या हमने लिख दिया, तो 6 तक होता है ना। अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, जैसे ए में लिखेंगे तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको हम 1 से और स्वयं से काट सके। तो देखिए ये 1 नहीं होगा, ठीक है। 2 में करेंगे तो 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, तो 2 आ जाएगा। 3 भी देखिए 1 और 3 से जाएगा। 4 देखिए 1 2 और 2 से, 1 2 और 4 से, इसमें जो है 2 से अधिक अंक है। 5 देखिए 1 और 5 से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद देखिए बी में 1 के बी में पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं। तो एक अभाज्य संख्या नहीं कह रहा है, तो इसका जो है बी का आंसर क्या होगा, तो जो बच रहा है वही ना होगा। तो क्या क्या बचा, तो 1 बच गया, फिर 4 बच गया, फिर 6 बच गया। ये जो है हमारा 2 का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 2 का ए को पढ़ते हैं, ठीक है। 2 का ए में दिया हुआ है 5 से बड़ी संख्या, ठीक है। 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ा देखिए क्या है, तो 6 ही ना है। इसका एक आंसर 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी में दिया हुआ है 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ा के बारे में नहीं कह रहा है, तो यानी 5 तक तो हो सकता है। इसको जो है यहां से यहां तक लिख देंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो हमसे 3 में पूछा गया है, ज्ञात कीजिए। तो पहला ए में प्रश्न है, प्रश्न 1 का ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, ठीक है।
ये जो दिया हुआ है ना, ये जो है एक का ए में कह रहा है कि इसको जब हम घुमाएंगे क्या संभावना है कि डी पे आके अटक जाएगा। तो डी देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो एक दिख रहा है। जैसे 3 का जो है ए बनाएंगे तो डी कितना है, तो डी जो है 1 है। फिर टोटल कितना है तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो टोटल को 5 लिख देंगे। इसका आंसर क्या होगा, तो 1/5। उसके बाद देखिए बी में है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए 52 गड्डी, तो कुल जो है 52 होता है, बी का लिख लेंगे। कुल को जो है याद रखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, कुल को हमने लिख लिया नीचे। उसके बाद देखिए इक्को की संख्या जो है, इक्को की संख्या इसमें कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, तो ताश में जो है इक्का जो है 4 होता है। तो देखिए 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो काट जाएगा 13 बार में। 13 चौके कितना, 13 चौके 52, तो यहाँ लिख देंगे 1/13। ये जो है इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 3 का सी में हमसे पूछा गया है कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, तो पहले टोटल को काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो टोटल को कहाँ लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे। 7 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए लाल रंग कह रहा है, तो लाल देखिए तो लाल सेब कह रहा है, तो लाल कितना है, तो 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, तो इसके ऊपर 4 लिख देंगे। तो यानी 4/7 जो है हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 में दिया हुआ है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी है। यानी दिया हुआ एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 से लेके 10 तक पर्ची है, सब पर्ची पे जो है एक एक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहे कि प्रायिकता जो है, मतलब उसको जो है एक आंख बंद कर दिया है। आंख बंद करने के बाद जो है डब्बा में से कोई एक संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो हमने जो है 10 संख्या दिया हुआ है, तो 10 संख्या लिख दिया। तो देखिए ए में दिया हुआ है संख्या 6 प्राप्त करना, तो 6 देखिए कितना है, तो एक ही है ना, 6 जो है एक है, कुल कितना है, तो कुल 10। ठीक है, तो ये जो है एक का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 2 में आते हैं। 2 में पूछा गया है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटा देखिए कितना संख्या है, तो 6 से छोटा देख लेते कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे। पांचों में से कुछ भी आ सकता है ना, हाथ देने के बाद कोई गारंटी नहीं ना है कि 5 ही लिख लेगा। तो टोटल को लिखेंगे तो 10, तो काटेंगे कितना, तो 1/2, यानी आंसर कितना आएगा, तो 1/2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए तीसरा में हमसे पूछा गया है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ा तो कितना है, तो 1 2 3 और 4, 4 है ना, तो लिख देंगे ऊपर कितना, तो 4, चारों में से कुछ भी आ सकता है ना, 7 8 9 10 में से कुछ भी, तो टोटल को नीचे लिखेंगे। 2 के पारा से जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो आंसर क्या होगा, 2/5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा में हमसे पूछा गया है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की जो है एक संख्या प्राप्त करना, तो देखिए एक अंक किसमें है, तो ये एक अंक है, ये भी एक अंक है, ये भी, यहाँ तक देखिए 9 तक जो है एक अंक है। लेकिन 10 में कितना, तो 1 और ये 0 जो है 2 अंक आ रहा है, तो इसको नहीं। तो एक अंक प्राप्त करना तो क्या होगा, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, तो कोई 9 में से जो है कोई भी आ सकता है, तो 9 को ऊपर, टोटल को नीचे लिख देंगे, तो 9/10। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन जो है 5 को जो है नीचे करके, इस बुक में दिया हुआ है ना, इसको नीचे करके फिर क्वेश्चन 5 को पढ़ के उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 में दिया हुआ, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ऐसे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला में है कि कह रहा है हरा रंग की प्रायिकता क्या होगी, और जो है ऐसा जो नीला ना हो। नीला छोड़ के क्या क्या है, तो हरा है और क्या है, तो लाल है। तो इन दोनों में से इन दोनों पे जो है काम करना है हमें। ठीक, तो चलिए यहाँ जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है 5 में कि पहले कुल निकाल लेते, कुल कितना है। कुल जो है पहिया में जो क्या है, तो पहिया जो है घूम रहा है, उसमें त्रिज्यखंड कितना है, तो देखिए 3 1 4 और 1 5, यानी कुल कितना निकाल लिया, कुल जो है हमने 5 निकाल लिया। तो यहाँ पे जो है कुल को नीचे पहले लिख देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें,
तो कह रहे हैं कि एक हरा त्रिशखंड, तो यहाँ लिख देते एक हरा। हरा देखिए टोटल कितना है, तो हरा जो है टोटल 3 है, तो तीनों में से कुछ भी आ सकता है ना, तो ऊपर पे हम लिख देंगे 3, ठीक है। तो 3/5 ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद का क्वेश्चन है कि नीला अंक जो है प्राप्त ना हो, तो नीला ना हो, तो नीला कह रहा है ना हो, नीला ना हो, नीला ना होने की संभावना क्या है, तो नीला को छोड़ के जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना, तो 4, तो 4 कितना, तो 5, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 में है कि प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 में जो घटनाएं दी है ना, उसका जो हमें कह रहा है प्रायिकता ज्ञात करने, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको जो है सही से 6 को जो है कह रहा है 2 की तरह बनाने। 2 में कैसे पूछा गया, जैसे 1 में जो है 1 और 2 क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व किया था ना, यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, तो इसको कह रहा है सॉल्व करने, कैसे दिया हुआ, इसको जो है प्रायिकता के रूप में सॉल्व करने। तो यहाँ देखिए कुल कितना दिया हुआ है, कुल जो है 6 है ना, तो कुल को कहाँ लिखना है, हमने तो बताया 6 ऊपर लिख देंगे कुल को, ठीक। तो संख्या कितना है, तो 1, 2 और 3, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। काटेंगे तो 1/2 आएगा, इसका आंसर लिख देंगे 1/2, ए का हो गया। उसके बाद देखिए बी, 2 का बी में देखिए कुल कितना है, तो यहाँ भी 6 है, संख्या कितनी है, तो संख्या है यहाँ भी 3 है, तो इसको भी काटेंगे तो 1/2, तो आंसर लिखेंगे 1/2, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना है, तो 2 का है, 2 का जो है ए में हमसे पूछा गया है कि यहाँ दिया हुआ है कितना, तो 6 दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पढ़ा हुआ ही था, वही लेकर हम सोचे वही से सॉल्व कर लेते। 2 का ए में दिया हुआ है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या क्या है, तो सिर्फ 6 है, तो 6 कितना है, तो 1, और टोटल कितना है, तो 6, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए बी में हमसे पूछा गया है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो क्या होगा, तो 1 से लिख के 5 तक लिखेंगे, यानी 5/6, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो आज का चैप्टर 4.2 जो है हमने एक ही वीडियो में जो है सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करिए और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।